हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कौन सी होती है। तो ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, या इसको आप एक्स एक्सिस भी कहते हो, और साथ के साथ आप इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हो। यानी हम इसको क्या कहते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। दूसरा इसका नाम बन जाता है एक्स एक्सिस। तीसरा नाम आप इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षैतिज रेखा। तो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको तीन नाम से यहां पर पुकारा जाता है। पहली तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और तीसरा आप इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हो, क्षैतिज रेखा, ठीक है। या इसको एक्स एक्सिस को हम एक्स अक्ष भी कहते हैं। ये लो। तो उसी प्रकार से जो आपकी ये वाली जो लाइन आपको खड़ी दिखाई दे रही है, जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर बनने वाला जो कोण है ना, वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो लंबवत लाइन होती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, या परपेंडिकुलर लाइन होती है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। कौन सी लाइन कहते हैं बेटा? वर्टिकल। वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन के अलावा इसको अपन कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को अपन दूसरा नाम भी बोलते हैं वाई अक्ष, और उसके साथ साथ आप इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर अक्ष, ठीक है। ऐसे आप इसको बोल सकते हो। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का पता चल गया, वर्टिकल लाइन का पता चल गया, एक्स एक्सिस का पता चल गया, यानी इन लाइनों को आप यहां पर अच्छे से जानने लग गए हो। अब इसके बाद में से और भी बहुत सारी चीजें जाननी है, ताकि ये वीडियो आपको कंप्लीट बता दे। तो यहां पर ये जो आपका, जहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों जब एक दूसरे को क्या करती है, परस्पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट, या इसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। और इसको हम हमेशा ओ से डिनोट करते हैं, ऐसे ओ से इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके? तो ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं? जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या प्रतिच्छेद करे, या काटे, उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कहते हैं। अब यहां पर इसको हम कहते क्या है? इसको हम यहां पर कहते हैं, एक ये तल हो गया हमारे लिए, प्लेन हो गया, जिसको हम कार्तीय तल पुकारते हैं। जो पूरा काम चल रहा है ना, वो कार्तीय तल का चल रहा है। और इस कार्तीय तल में अपन लेते क्या है? कार्तीय तल कह दो इसको, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे कोई भी एक पॉइंट होता है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो इसके अपन निर्देशांक लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया P, ये P एक पॉइंट है, और P के कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पर रख लिया अपने -3 और 5, ऐसे। ये हर जगह होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो अब ये जो 3 है ना, माइनस वाला, इसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं इसको? भुज। और इस 5 को आप कहते हो यहां पर कोटि, ठीक है। भुज को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, वो होता है एबसिसा। अबसिसा भी कह सकते हो, AB अबसिसा, ठीक है। और कोटि को कहते हैं अपन ऑर्डिनेट। इस कोटि को किसे पुकारते हैं? ऑर्डिनेट से, ठीक है। इस भुज को अपन एक नाम से और भी पुकारते हैं, यानी भुज को हम ऐसा भी कह सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, ये लो। और इसे आप बोल देंगे इसी प्रकार से वाई कोऑर्डिनेट। क्या कह देंगे? वाई कोऑर्डिनेट,
ये लो। तो एक जो पॉइंट होता है उसमें जो एक तो होता है एक्स वाला निर्देशांक और एक होता है वाई वाला निर्देशांक, इसको हम अक्ष निर्देशांक, वाई निर्देशांक या भुज और कोटि। जो भुज होती है ना उसको एब्सिसा कहते हैं, कोटि को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, भुज को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और कोटि को हम यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। इतनी सारी जानकारी हो गई। अब इसके बाद में भी इसके कुछ भाग और बनेंगे, जैसे इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये होता है आपका सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट। और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। या आप लिख दें इसको प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और द्वितीय चतुर्थांश ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट और तृतीय चतुर्थांश, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और चतुर्थ चतुर्थांश। इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद में अपन बात करें कि ये जो आपका एक्स एक्सिस है या जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें कौन नेगेटिव होता है और कौन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, वो भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो बेटा देखिएगा कि यहाँ पर आपका ये जो ओरिजिन पॉइंट की मतलब जो शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ से इधर वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये किस में चलता है, प्लस में चलता है बेटा। किस में चलता है, ये वाला प्लस में चल जाता है। और इस साइड यहाँ से यहाँ तक मतलब इनफाइनाइट जाएंगे ना अपन इस साइड में, तो यहाँ होता है ये नेगेटिव, यानी माइनस साइन के साथ चलेगा। वाई जो एक्सिस आपका नीचे वाला नेगेटिव साइन के साथ चलता है माइनस, और ऊपर वाला चलता है प्लस साइन के साथ। यानी यहाँ जीरो है, जीरो के आगे अपन इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 प्लस में जाएंगे। ऊपर की तरफ जाएंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये सॉरी ऊपर की तरफ भी प्लस ही है, 1 2 3, नीचे की तरफ माइनस। तो यहाँ पर जैसे मान लो 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता। अब अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो कोई भी पॉइंट लेना है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट में आपको जो भी लिखना है तो यहाँ पर दोनों नंबर आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एब्सिस है वो इसमें से आएगी, यानी भुज इसमें से आ जाएगा, पॉजिटिव होगा। और वाई जो कोऑर्डिनेट है वो भी इसमें से आएगा तो पॉजिटिव, दोनों प्लस के होंगे। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का 3 हो गया और उधर से ऊपर की तरफ से मान लो 1 हो गया, तो इसका 3,1 बन जाएगा। इस साइड जो एक्स वाला है वो नेगेटिव जाएगा और वाई वाला पॉजिटिव जाएगा। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई दोनों यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो दोनों के साथ नेगेटिव साइन इस तरह से लगा दोगे आप कुछ भी, यानी दोनों के दोनों माइनस में आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई जो है ना वो नेगेटिव बन जाता है। तो यहाँ पर आप एक्स को तो पॉजिटिव लिख देंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 और इसको लिख देंगे -2, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑर्डिनेट है या जो कोटि है या वाई कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अच्छे से अगर आपको पता चल गया हो कि वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, अगर आप ये अच्छे से जान गए हो और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।